वेलकम टू एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि ईश्वर कौन है। देखिए, हम सभी कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में ये जानने की ज़रूर कोशिश करते हैं कि ईश्वर कौन है, ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कैसे दिखते हैं। तो देखिए, ईश्वर को हम जान तो नहीं सकते, लेकिन उनको जानने के लिए कई सारे रास्ते बनाए गए हैं। तो उन रास्तों के बारे में हम बात करेंगे कि ईश्वर कौन है और ईश्वर को कैसे जाना जा सकता है। तो पहले अगर मैं बात करूं तो कंसेप्शन ऑफ गॉड की, तो उसमें सबसे पहले आता है मोनोथिस्ट और मोनोथिज़म। मोनोथिज़म के रिलीजन में हम बात करते हैं एक ही ईश्वर में, एक ही अल्लाह में, एक ही प्रभु में। यानी कि ईश्वर है लेकिन वो सुप्रीम बीइंग है, सुप्रीम नेचुरल एनर्जी है, सुप्रीम नेचुरल पावर है, जो एक ही है, उसके परे कुछ भी नहीं है। तो मोनोथिज़म में या मोनोथिस्ट को जो फॉलो करते हैं वो लोग, वो सिर्फ एक ही ईश्वर में विश्वास रखते हैं। और ऐसे कई सारे धर्म हैं हमारी पूरी दुनिया में, जैसे यहूदियों का धर्म हो गया, वो एक ही ईश्वर में विश्वास रखते हैं। क्रिश्चियनिटी हो गया, इस्लाम हो गया, जो अल्लाह में विश्वास रखते हैं। तो ये सभी मोनोथिस्टिक रिलीजन है जो एक ही ईश्वर में विश्वास रखते हैं। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो कि एक ही ईश्वर को वर्शिप कर रहा है, उसको मान रहा है, और बाकी जो भी एग्जिस्टेंस होती है दूसरे देवी देवताओं को, उनको डिनाई करता है। तो मोनोथिज़म में हम सिर्फ एक ही ईश्वर में विश्वास रखते हैं, उसके परे हम किसी और को नहीं मानते। वही सुप्रीम नेचुरल है, वही सुप्रीम पावर है। आगे हम बात करें पैंथिज़म की। पैंथिज़म का मानना ये है कि जो नेचर है, जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, वो ईश्वर से अलग नहीं है, ईश्वर से परे नहीं है, बल्कि ईश्वर ही है। यूनिवर्स ही ईश्वर है, नेचर ही ईश्वर है। यानी कि आप देख सकते हैं कि नेचर यूनिवर्स इज इक्वल टू गॉड, यानी कि जो नेचर है, जो यूनिवर्स है, वही ईश्वर है। ऐसा मानते हैं पैंथिज़म। तो ये भी एक रास्ता है जिससे हम जान सकते हैं कि ईश्वर कौन है, ईश्वर क्या है। तो अगर हम प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति को अपना भगवान ईश्वर मानते हैं, तो हम ईश्वर के बारे में जान सकते हैं। आगे हम बात करें पैनेंथिज़म की। पैनेंथिज़म की फ़िलोसफी ऐसी है कि ये मानते हैं कि जो कुछ भी इस दुनिया में है, जो ब्रह्मांड है, जो स्पेस है, जो टाइम है, सो वो सब कुछ ईश्वर के अंदर ही समाया हुआ है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये ईश्वर है और ये यूनिवर्स है। यानी कि जो यूनिवर्स है वो ईश्वर के अंदर ही समाया हुआ है। तो पैनेंथिज़म ऐसा मानते हैं। तो ये एक बिलीफ सिस्टम है जो मानता है कि डिवाइन इंटरसेक्ट एवरी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एंड आल्सो एक्सटेंड्स बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। यानी कि स्पेस एंड टाइम से भी ऊपर है ईश्वर। ऐसा मानते हैं पैनेंथिज़म। आगे मैं बात करूं हिंदुइज़्म में, तो क्या हिंदुइज़्म मोनोथिस्टिक है या हिनोथिस्टिक है या पॉलीथिस्टिक है। देखिए, हिंदुइज़्म मोनोथिस्टिक भी है और हिनोथिस्टिक भी है। हिंदुइज़्म इज़ नॉट पॉलीथिस्टिक, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं एक ही ईश्वर को मानते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो ये भगवान श्री कृष्ण है और उनके कई सारे रूप हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में यही बताया था कि मैं ही सुप्रीम बीइंग हूँ, मैं ही सुप्रीम ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं ही सुप्रीम नेचुरल पावर हूँ। बाकी जो कुछ भी है आप उसको मानिए, लेकिन एक सिंगल आइडेंटिटी जो है ईश्वर की, वो है स्वयं लॉर्ड श्री कृष्णा। यानी कि ईश्वर एक ही हैं, बट वी कैन नॉट डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर गॉड। यानी कि हम दूसरे भगवान, दूसरे देवी देवताओं को भी मानने से इनकार नहीं कर सकते। दूसरे देवी देवताओं को भी मानते हैं, लेकिन हिंदुइज़्म में एक, यानी कि ये हमें वेदों से ही बताया गया है कि ईश्वर एक ही है, ब्रह्मांड है और ईश्वर से परे कुछ नहीं है। लेकिन हम दूसरे देवी देवताओं को भी मानते हैं, इसे हम बोलते हैं हिनोथिज़्म। तो हम ये कह सकते हैं कि हिंदुइज़्म जो है वो मोनोथिस्टिक भी है और हिनोथिस्टिक भी है। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक, शेयर, subscribe our YouTube channel. Thank you.